1962 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव चरम पर था और अफवाहें थीं कि सोवियत जल्द ही परमाणु बम गिराएंगे। अमेरिकी नागरिक दहशत में आ गए और अपने आंगन में बम शेल्टर बनाना आम बात हो गई। ने अपने बंकर पर कड़ी मेहनत की, उसे कई सालों तक चलने वाली सामग्री से भर दिया। एक दिन कैल्विन और उसकी गर्भवती पत्नी हेलेन ने अपने घर पर एक पार्टी रखी। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक उन्होंने टीवी पर राष्ट्रपति कैनेडी को सोवियत संघ के खिलाफ गुप्त मिशन की घोषणा करते नहीं देखा। कोई विवरण नहीं था, पर कैल्विन घबरा गया और युद्ध की आशंका में सभी मेहमानों को निकालकर पत्नी को बंकर में ले गया। कुछ ही पल बाद एक विमान शहर के ऊपर से गुजरा और अचानक उसमें यांत्रिक खराबी आ गई। पायलट कुछ नहीं कर सका और विमान कैल्विन के घर पर गिरकर उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। बंकर में कैल्विन शोर और कंपन महसूस करता है, सोचता है युद्ध शुरू हो गया और तुरंत दरवाजा सील कर देता है। वह हेलेन को बताता है कि दरवाजा मैनुअल नहीं खुलेगा, 35 साल बाद अपने आप खुलेगा जब वायुमंडल सामान्य होगा। अधिकारी मलबे की जांच करते हैं और जीवन का कोई सबूत न मिलने पर मानते हैं कि कैल्विन और हेलेन की मृत्यु हो गई। दिन बीतते हैं, कैल्विन घर जैसा महसूस करता है, पर हेलेन वहां रहना नापसंद करती। एक दिन उसका पानी टूटता है और पति की मदद से वह एक प्यारे बेटे को जन्म देती है। जल्द ही साल बीत जाते हैं और उनका बेटा एडम एक होनहार बच्चा बन जाता है। कुछ सिखाता है, आशा करता है एडम एक दिन देश का पुनर्निर्माण करके पुरानी शान लौट आएगा। स्कूली विषयों के अलावा कैल्विन एडम को बॉक्सिंग, फ्रेंच, लैटिन और शेयर बाजार भी सिखाता है। हेलेन उसे घर के काम और नाचना भी सिखाती है। कैल्विन एडम को बेसबॉल कार्ड देता है और खेल समझाता है, पर एडम को इतने लोगों की कल्पना करना मुश्किल लगता है। माता पिता उसे अच्छे संस्कार सिखाते हैं पर गालियां नहीं देते, जिससे वह भोला और संरक्षित बड़ा हो रहा है। परिवार आसानी से एक दिनचर्या बना लेता है जो उन्हें नकली खरीदारी, मछली पकड़ना, पौधों की देखभाल और एडम के लिए एक नया कमरा बनाने की अनुमति देता है। उनके पास पढ़ने, खेलने और आराम करने के लिए एक लाउंज भी है। इस बीच ऊपर उनके पुराने घर की जगह कई व्यवसाय आते जाते रहते हैं। पहले वहां एक डाइनर, फिर पिज़्ज़ेरिया और बाद में नाइट क्लब बनता है। 1965 में एडम 33 साल का होता है और माता पिता के हाथ से बने उपहार पात्र, मोमबत्तियां बुझाते समय वह एक दिन अपना सही साथी पाने की कामना करता है। हेलेन कहती है कि सिर्फ 2 साल बचे हैं और कैल्विन कहता है कि वो इस जगह को याद करेगा, जिससे हेलेन फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने दूसरे कमरे में चली जाती है। 1997 में 35 साल पूरे होते हैं और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। परिवार बाहर जाने को उत्साहित है, पर कैल्विन कहता है कि वो पहले चेक कर लेगा कि बाहर सुरक्षित है या नहीं। रेडिएशन सूट पहनकर वो लिफ्ट से बाहर निकलता है और एक खंडहर इमारत में पहुंचता है जो अब शराबी भिखारियों का अड्डा बन गई है। मेलकर जमीन से निकलते चमकते आदमी को देखकर इतना हैरान होता है कि बेहोश हो जाता है। कैल्विन इमारत से बाहर निकलता है और सारे बदलावों को देखकर दंग रह जाता है। हर जगह ग्राफिटी है, लोग बंदूकों से खेल रहे हैं, अश्लील दुकानें हैं जो उसे घृणित लगती हैं और अजीब लोग जिनकी भाषा वो समझ नहीं पाता। डरा हुआ कैल्विन बंकर में लौटता है और बताता है कि हवा सांस लेने लायक है, पर आसपास अभी भी तबाही और पागल म्यूटेंट है। वह कहता है कि उन्हें बंकर में ही रहना चाहिए, जिससे हेलेन का धैर्य टूट जाता है। वह चिल्लाती है कि वह कैद से तंग आ गई है और एडम को प्रकृति से जुड़ना कितना जरूरी है। कैल्विन अपनी बात पर अड़ा रहता है और इस बहस से उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। कैल्विन बीमार और सामान कम होने पर हेलेन एडम को कुछ साल का खाना लाने बाहर भेजती है। वह उसे पैसे और लिस्ट देकर हॉलिडे इन में रहने और एक सामान्य लड़की ढूंढने को कहती है। जाने से पहले कैल्विन एडम को वयस्क वीडियो स्टोर में न जाने की चेतावनी देता है, रेडिएशन के कारण। पैकिंग खत्म करने के बाद एडम आखिरकार बाहर जाता है और देखता है कि मेलकर ने लिफ्ट के आसपास एक छोटा मंदिर बनाया है, जहां वह कैल्विन के परिवार को पवित्र मानकर पूजा करता है। एडम बाहर जाकर पहली बार बहुत सी चीजें देखकर बेहद खुश होता है, शानदार आसमान, इमारतें, पेड़ और यहाँ तक कि अन्य लोग जो उसे अजीब समझते हैं। वह हर छोटी चीज पर उत्साहित हो जाता है और रास्ते में हर गुजरने वाले व्यक्ति को नमस्ते कहता है। गलती से एक अश्वेत महिला को अभद्र शब्द से संबोधित करता है क्योंकि वह दूसरे रंग की त्वचा देखकर अत्यधिक उत्साहित हो जाता है। जब वह वयस्क वीडियो स्टोर के पास से गुजरता है तो अपनी नाक ढक लेता है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए। फिर वह बस में चढ़ता है और मशीन के चलने पर बहुत डर जाता है। जब वह अन्य यात्रियों से बात करने की कोशिश करता है तो पुराने शब्दों का इस्तेमाल करता है जिसे कोई नहीं समझता, इसलिए वे भी उसे अजीब समझते हैं। आखिरकार एडम किराने की दुकान पहुंच जाता है और सूची की सभी वस्तुएं उठाना शुरू कर देता है। कसाई बताता है कि बड़े ऑन ऑर्डर पर घर डिलीवरी हो सकती है, जिससे एडम को एहसास होता है कि उसे बंकर लौटने का रास्ता नहीं पता। घबराकर वह दुकान से निकलता है और बंकर खोजने के लिए दिन भर अलग अलग बसों में घूमता रहता है, पर व्यर्थ। उसके पास पैसे भी कम हो रहे हैं, इसलिए वह पिता के बेसबॉल कार्ड बेचने एक हॉबी शॉप में जाता है। दुकानदार जानता है कि ये पुराने और कीमती कार्ड हैं, पर एडम को बताने की बजाय वह पूरा पैक सिर्फ $500 में खरीदने की पेशकश करता है। एडम के मानने से पहले दुकान की सहायक ईव बताती है कि यह धोखा है क्योंकि हर कार्ड $4000 से $6000 का है। ईव अपने मालिक का $15000
ईव बॉस को अपमानित कर नौकरी छोड़ती है। एडम प्रभावित होकर उस पर फिदा हो जाता है। दुकान से निकलते ही एडम ईव से हॉलिडे इन ले जाने को कहता है। ईव पहले मना करती है, पर 2 बेसबॉल कार्ड के बदले वह मान जाती है। गाड़ी में एडम पुराने गाने सुनता है जो ईव को अजीब लगता है। ईव एडम को होटल छोड़कर बिना कुछ कहे चली जाती है। एडम कमरे में जाकर 18वीं मंजिल का नजारा देखकर दंग रह जाता है, फिर रंगीन टीवी देखता है। वह सूर्योदय देखने के लिए बहुत जल्दी उठता है। अगली सुबह ईव कार्ड लौटाने आती है क्योंकि उसे इतने पैसे लेने पर अपराध बोध होता है। फिर वह जाने की कोशिश करती है, पर एडम उसे रोकता है। वह उसे अपना सहायक बनने का प्रस्ताव देता है ताकि वह बंकर के लिए सामान इकट्ठा करने में मदद कर सके। ईव मान जाती है और वे 2 साल की आपूर्ति खरीदने जाते हैं, कई ट्रक किराए पर लेते हुए। एडम उसे यह बताकर चौंका देता है कि वह एक पत्नी ढूंढना चाहता है। खरीदारी के बाद ईव एडम को अपने घर ले जाती है। वहां उसका रूममेट ट्रॉय एडम की तकनीक पर हैरानी देखकर उससे ढेर सारे सवाल पूछने लगता है। एडम झूठ बोलता है कि वह अलास्का से है और यहाँ व्यापार यात्रा पर आया है। इधर हेलेन उत्सुकतावश लिफ्ट में जाती है, पर बाहर निकलते ही मेलकर और उसके डरावने दोस्तों को देखकर तुरंत वापस लौट जाती है। अगले दिन ट्रॉय एडम को नया लुक देता है, उसे ऐसे कपड़े देकर जो उसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। अगले कुछ दिन ईव और ट्रॉय एडम को नए अनुभव कराते हैं, जैसे आधुनिक संगीत पर नाचना, स्केटबोर्डिंग और समुद्र देखना। एडम इतना उत्साहित होता है कि बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है। वह बेसबॉल मैच भी देखता है और समझता है कि उसके पिता को यह क्यों इतना पसंद है। एक दोपहर बारिश शुरू होती है और एडम विस्मय से उसके नीचे खड़ा रहता है। जब ईव उसे देखने आती है, एडम उसे गले लगाकर कहता है कि उसके पिता इसे चमत्कार कहेंगे। शाम को ईव और ट्रॉय एडम को एक पुराने स्विंग क्लब में ले जाते हैं और उसे सहज रहने को कहते हैं। क्लब की महिलाएं एडम के मीठे स्वभाव, सम्मानजनक व्यवहार और सुंदर रूप से आकर्षित होती हैं। ईव की प्रतिद्वंद्वी एडम का ध्यान खींचती है और वे घुलने मिलने लगते हैं, जिससे ईव को जलन होती है। वह एडम को एक तरफ खींचकर कहती है कि उसे एक अच्छी औरत चाहिए, कोई घटिया नहीं। बाद में एडम एक और लड़की से नाचने को कहता है और वे डांस फ्लोर पर छा जाते हैं। अपने शानदार नृत्य से सबको हैरान कर देते हैं। ईव अपनी जलन छिपाकर अपने एक्स से बात करती है, जो एडम का मजाक उड़ाता है और उसे लड़ाई के लिए उकसाता है। लेकिन एडम अपनी बॉक्सिंग का इस्तेमाल करके उस लड़के को तुरंत भगा देता है। इस सारे ड्रामे से परेशान होकर ईव क्लब छोड़कर अकेले घर चली जाती है। ट्रॉय आकर बताता है कि एडम उसकी सौतन के साथ क्लब से चला गया, जिससे ईव को एहसास होता है कि वह एडम से प्यार करती है और उसे ढूंढने निकल पड़। वह कार में बैठती है, पर जैसे ही चलने वाली थी, किसी की खिड़की पर खटखटाने से चौंक कर वह नीचे गिर जाती है। एडम यूज अंदर ले जाता है और उसकी खरोंच का ख्याल रखता। वो बताता है कि उसने अन्य लड़कियों को इसलिए मना किया क्योंकि वो ईव के बारे में सोचना बैंड नहीं कर पा रहा था। एडम ईव के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करता है और वे आखिरकार एक दूसरे को। अब जब वे साथ हैं, एडम ईव को अपने परिवार और घर के बारे में सच बताने का फैसला करता है। वो कहता है कि वो ईव से शादी करना चाहता है ताकि वो उसके साथ बंकर में रह सके। लेकिन ईव सोचती है कि वो एक पागल आदमी है जो अब तक इसे छिपाने में वो तुरंत उसे बाहर निकाल देती है। अगले दिन ट्रॉय एडम को शहर घुमाता है और उस गाड़ी चलाना सिखाता है। वाला व्यस्क वीडियो स्टोर देखता है और उस सड़क पर चलता है। वो अपने बंकर के ऊपर की इमारत पाता है, जहां मेलकर ने लिफ्ट के इर्द गिर्द एक धर्म शुरू कर दिया है। उत्साहित होकर वो एवे को ये खबर देने चाहता है, लेकिन वहां युद्धो मनोचिकित्सक मिलते हैं। पहले तो एडम सहयोग का नाटक करता है, लेकिन मौका मिलते ही वो भाग जाता है। डॉक्टर उसका पीछा करता है, दूसरा पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है, पर एवे उसे रोकती है और महसूस करती है कि उसने गलत किया। उसी पल एडम उसके पास दौड़कर आता है और उसे अपनी होटल की चाबी देता है ताकि वो कार्ड से बिल चुका सके। फिर वो किराए के ट्रक में भाग जाता है, गलती से डॉक्टर की कार को टक्कर मार देता है। बाद में ईवी और ट्रॉय एडम के होटल कमरे में पहुंचते हैं और 60 के दशक की चीजें पाते हैं, साथ ही केल्विन के स्टॉक सर्टिफिकेट जो अब लाखों डॉलर के हैं। इन चीजों से उन्हें एहसास होता है कि एडम ने सच कहा था। इस बीच एडम आखिरकार बंकर लौटाता है और 2 हफ्ते बाद अपने माता पिता को गले लगाता है। वो उन्हें बताता है कि बाहर की दुनिया सुंदर है और सामान लाता है, जिसे मेलकॉर और उसके दोस्त लोड कर रहे हैं। वापस एव की ओर वो आदम को खोजने के लिए बेताब है, तो ट्रॉय यूज एडल्ट वीडियो स्टोर ले जाता है और वे फर्श पर पैर पटकने लगते हैं, सोचते हुए कि शायद वहां बंकर मिल जाए। जाहिर है उन्हें कुछ नहीं मिला और वे जाने लगे, पर बाहर निकालते समय उन्होंने आदम को बगल की इमारत में जाते देखा। हवा तुरंत उसे चूमने और गले लगाने दौड़ी और आदम ने उसे अपने माता पिता से मिलने का न्योता दिया। केल्विन और हेलेन को ईव बहुत पसंद आई और सबने साथ खाना खाया। केल्विन ने आदम को पक्षी मधुमक्खी की बात भी समझाई, लेकिन नए जीवन की योजना बनाने से पहले आदम ने माता पिता से 2 महीने रुकने को कहा। अगले कुछ हफ्तों में आदम और एवे ने केल्विन के शेयर बेचे और देहत में एक नया घर बनाया, जो आदम के पुराने घर जैसा ही था। मिलकर ने भी मदद की, सफाई करके और आखिरकार शराब छोड़कर। सब तैयार होने पर आदम माता पिता को घर लाया ताकि वे धीरे धीरे नई दुनिया की आदत डाल सके। बाद में जब हेलेन और ईव खाना बना रही थे, आदम ने आखिरकार केल्विन को बताया कि कभी परमाणु युद्ध नहीं हुआ था। बम दरअसल एक विमान था जो उनके घर पर गिरा था और सोवियत संघ का पतन हो चुका था। केल्विन ने मानने से इनकार कर दिया और एहतियातन नया बंकर बनाने की योजना बनाने लगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें।
देखने के लिए धन्यवाद।